प्यार छम निंदर यवान यार आज वलो सोनिए आर कच करथस मेछु मार मोर चोनिए प्यार छम निंदर यवान मान कुस कर अजल्लानीस पान म्योन गोस तोलोनुए मान कुस करी अजल्लानीस पान म्योन गोस तोलोनुए हामिना जोनुई हामिना जोनुई मोलछु वाला नजर लोनिए प्यार छम निंदर यवान। ये मेरा गोल्ड मेडल है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने दिया था मुझे। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट और मेरा नेशनल फेलोशिप है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आज हम आए हैं श्रीनगर के रावलपुर एरिया में। हम मुलाकात करेंगे वहीद जिलानी साहब से। वहीद जिलानी कश्मीरी मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम है। इनसे हम जानेंगे कश्मीरी मौसीकी के बारे में, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड एज एन आर्टिस्ट हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। वहीद साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आप हमें पहले बताइए, एज एन आर्टिस्ट, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले आपका शुक्रिया और मेरे देखने वालों को प्यार भरा सलाम। मेरी जर्नी बचपन से ही, जैसे सब लोगों को एक हिंट मिलती है कि कौन कहाँ जाएगा। कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है पढ़ने में, कोई क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन मैंने जब होश संभाला तो मैंने गाने शुरू किए। सब लोग कह रहे थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है। मैं गुलाम अली साहब की गज़लें गुनगुनाने लगा। ये तकरीबन 8-9 स्टैंडर्ड की बात है। तो फिर मैट्रिक से फिर मैंने प्रॉपरली सीखना शुरू किया। हमारा ज़्यादातर जो आना जाना रहा रेडियो से रहा वाबस्ता, और रेडियो से ही हमारा जो लोगों की जो हमारी आवाज़ है लोगों तक पहुंची। तो फिर उसके साथ साथ टेलीविज़न का सफ़र शुरू हुआ। टेलीविज़न से हमने गाने शुरू किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे बाकी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनके साथ वाबस्तगी बढ़ी। और उसके बाद जब थोड़ा सा और 2-3 साल हो गए, 2-4 साल 5 साल हो गए, तो बाहर भी ऑफर्स आने लगे। थोड़ा सा नाम बन गया था, लोग जानने लगे थे कि ये एक सिंगर है, वो है, ये है। तो फिर हम हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों में परफॉर्म किया। तो धीरे धीरे फिर हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड, दुबई, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, बहुत सारी जगहों को में हमने रिप्रेजेंट किया कश्मीरी म्यूज़िक को। ये हमारा स्टूडियो है। ये हमारा ये है, यहाँ हमारे रिकॉर्डिस्ट बैठते हैं। और ये जो है सिस्टम हमारा लगा हुआ है। और यहाँ से एक और कैबिन है जहाँ हमारी डबिंग होती है। जो अलग अलग आज जो टेक्नोलॉजी है ना, पहले
तबला आता है वो अपना काम करता है, फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके आते हैं। तो उसके लिए एक कैबिन रखा हुआ है जो जिसमें वो एक एक करके अपना, या जब वोकल करना हो सिंगर को तो अकेले बैठ सकता है। तो आप हमें बताइए कि आपका जो इस म्यूज़िक में फील्ड है, पर्टिकुलर फील्ड, वो क्या रहा? मतलब आपने गज़ल्स गाए या जिस तरीके से मॉडर्न म्यूज़िक आपने वो गाया, तो आपने ज़्यादा फोकस आपका किस पे रहा है? देखिए, मैं शुरू से गज़ल गायकी में इंटरेस्टेड था, तो मैंने शुरू से ही लाइट क्लासिकल जिसको कहते हैं वो सीखा है। और लाइट क्लासिकल में जो सिन्फ है वो गज़ल गायकी की होती है। तो मैंने गज़लें बहुत गाई, और कश्मीरी म्यूज़िक में जो गज़ल फॉर्म है, लाइट म्यूज़िक उसको कहते हैं दूसरी ज़ुबान में, तो वो मेरा जॉनर है। और वही कश्मीरी गज़ल मैं आगे ले जा रहा हूँ। और कश्मीरी गज़ल तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम उसमें कश्मीरी फोक मौसीकी को शामिल ना करें, क्योंकि जो फोक मौसीकी की मेलोडीज़ हैं, जो वहाँ के रिदम हैं, उसको फिर हमने अडॉप्ट गज़ल में करना ज़रूरी है, तभी एक सिंगर, एक आर्टिस्ट मकबूल आम हो सकता है। तो मेरा जो जॉनर है, जो मेरा पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है, वो कश्मीरी गज़ल है। तो अगर हम अब जाएंगे हम पास्ट की तरफ, तो कश्मीरी मौसीकी का आप हमें थोड़ा सा इतिहास बताइए कि कहाँ से कश्मीर में स्टार्ट हुआ। कश्मीर की अपनी मौसीकी है, वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, और फिर कैसे ये मतलब इसका एक अलग इमेज और अलग इसकी पहचान बन गई? देखिए, जब से इंसान पैदा हुआ है, या जब से हमारी जो कौम बरसर इक़्तिदार आई है, तब से मौसीकी का साथ है। लेकिन फ़र्क ये है कि जैसे मैंने कहा कि दौर बदलते रहते हैं। तब हम कश्मीरी गज़ल महमूद शहरी की आवाज़ में सुनते थे, वो महजूर का कलाम घर घर जाके सुनाते थे, महजूर साहब का कलाम। फिर टेक्नोलॉजीज़ आ गई, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, फिर सोशल मीडिया आया, फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आई कि जिसमें हमारी आसानी हो गई। और बहुत तब ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव नहीं थे इस फील्ड के साथ, लेकिन आज कल के बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। कोई पेंटिंग करता है, कोई शायरी करता है, कोई रबाब सीखता है, कोई गाना सीखता है। इसका इतिहास तब से है, ये मुझे लगता है 500-600 साल पुराना इतिहास है। और इसके जो आर्ट फॉर्म्स थे, पहले यहाँ सिर्फ सूफियाना मौसीकी गाई जाती थी, सुनी जाती थी। तो आप कश्मीरी मौसीकी का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद कहाँ देख रहे हैं इसकी फील्ड? देखिए, इंशाल्लाह कश्मीरी म्यूज़िक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा, मैंने अभी कहा, जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत अच्छे बजाने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको गाइड करने की ज़रूरत है। उनको चाहिए वो अच्छा म्यूज़िक पेश करें, अच्छा म्यूज़िक प्रेजेंट करें, अच्छी पोइट्री प्रेजेंट करें। तो फ्यूचर इन चीज़ों को अगर हम इन पे ध्यान दें, और अगर कुछ एकेडमीज़ का यहाँ इनकाद किया जाए खुली, जहाँ बच्चे आएँ अच्छे टीचर्स के पास, वहाँ सीखें। और आर्ट या म्यूज़िक आदाब के बगैर नहीं सीखा जा सकता, इसके अपने आदाब हैं, इसका अपना एक ट्रीटमेंट होता है। बच्चों को वो चीज़ें देखनी हैं। और ख़ासकर ये जो हमारे बच्चे हैं, जब अगर ये किसी हमारी सूफ़ी शायर का कलाम पढ़ते हैं, तो उसका जो प्रॉपर अल्फाज जो हैं वो इनको देखने पड़ेंगे। तलफ़ुज़ गलत नहीं होना चाहिए, अल्फाज गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्फाज अब गलत पढ़ेंगे तो फिर मतलब ही चेंज हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वहीद जिलानी साहब, जो कश्मीरी मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।